नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 2 टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। पहले टॉपिक में बात हो रही है पीओके के आदमी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। और दूसरे टॉपिक में बात हो रही है जो इंडियन आर्मी चीफ है उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है और कहीं न कहीं इस बयान के बाद पाकिस्तान में टेंशन हो गई। दोस्तों पहले अगर टॉपिक की बात करें तो पीओके के आदमी ने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और बताया है कि कैसे जो पीओके की पुलिस है वो कैसे हमारे हमारे हम लोगों को घर से बाहर निकाल देती है। और दोस्तों ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल भी हुआ है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। दोस्तों इसके बाद से पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल फजीयत भी हो रही है कि कैसे जो पाकिस्तान ये कहा करता था कि पीओके में सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस चीज़ में दखल दें। दूसरा टॉपिक अगर बात करें तो भारतीय आर्मी चीफ है उन्होंने साफ तरीके से पाकिस्तान और चीन को ये चेतावनी दी है कि हमारी खामोशी को ये मत समझा जाए या फिर हमें ज़्यादा उबलाने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो लगातार बयान दे रहा है और चाइना की तरफ से काफ़ी बयान आ रहे हैं, उससे देखकर यही लग रहा है कि वो चाहते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ है वो कुछ बोले। और इंडियन आर्मी चीफ ने साफ तरीके से कहा है कि हमें ऐसे मजबूर ना करें कि हम कुछ करें, लेकिन क्योंकि हम लोग तैयार हैं तो जो कुछ भी होगा उसका हम सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉलीवुड की एक मूवी थी फ्यू गुड मैन, जिसमें जैक निकल्सन एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनसे पूछा जाता है कि एक आदमी की मौत, एक मरीन की, एक सैनिक की मौत कैसे हो गई। तो वो कहते हैं कि आपके पास ये हक है कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ पाएं। आप ये क्वेश्चन मुझसे उसी सिक्योरिटी के अंडर, उसी सुरक्षा के अंडर पूछ रहे हैं जो सुरक्षा मैं आपको देता हूं, और आपके पास यह भी हक है कि आप मुझसे यह क्वेश्चन पूछ पाएं कि यह सुरक्षा मैं आपको कैसे दे रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। अगर आपको ये पसंद आए मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट करें और बेल आइकन भी हिट करें। ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? ये कहानी मैंने आपको बताई क्योंकि ये एक अभी हाल में एक वीडियो आया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसमें एक आदमी का घर छीन लिया गया, उसके बच्चे सड़क पर रह रहे हैं और वो आदमी गुहार लगा रहा है प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी से बोल रहा है कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे इस ठंड में -0 से नीचे टेम्परेचर में सड़क पर सो रहे हैं और हमें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। ये इस वीडियो देखना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इंडिया में रह के, वो पत्रकार जो कि इंडिया में रह के बोलते हैं कि इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है। वो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, उसमें कश्मीरी सेफ नहीं है, ऐसा दिख रहा था इस वीडियो से। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक मुसलमानों के कातिल से ये सवाल पूछा, ये गुहार लगाई जा रही है, जिस आदमी को मुसलमानों का कातिल बोलता है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पे पाकिस्तान की हुकूमत है। अगर वो उस आदमी से गुहार लगा रहे हैं तो उन्हें पता होगा ना कि ये सारे आरोप जो पाकिस्तान लगाता है झूठा है। असल में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों की रक्षा करते हैं, इसीलिए तो लगा रहा है, वरना कोई बकरी खुद कसाई के पास जाती है क्या? आर्मी चीफ और ऑब्वियसली अब उनके पास सीडीएस का भी ओहदा है, आर्मी चीफ जनरल नरवाने साहब। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो सब्र है वो उसको टेस्ट ना किया जाए, हमें कोई गलती में ना आप रहे। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये किसको जनरल साहब ने ये थ्रेटन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब इस बात को डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आप सब इनको जानते हैं, इंडियन मीडिया पे भी अपीयर होते रहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया पे भी अपीयर होते हैं, और ये बड़े कम इंडियन डिफेंस एनालिस्ट में है जो पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन पे भी अपीयर होते हैं। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कर्नल साहब, ये बताएं, जनरल नरवाने किसको थ्रेटन कर रहे हैं? थ्रेटन कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सबर को ना चेक करें, और या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है? लग तो ये रहा है कि चीन का कोई डर है, या आप समझते हैं कि जो है जनरली वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे और इसमें कोई डेप्थ नहीं है? आप किस तरह स्टेटमेंट को देखते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई। पाकिस्तान को तो नहीं कह रहे थे या चाइना को कह रहे थे? किसको कह रहे थे जनरल साहब ये?
आई थिंक इस तरह की जब स्टेटमेंट कभी भी कोई देता है उसका मीनिंग जो है वो जरूर हमें समझ आना चाहिए। जब हम उसको पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी कि यस, द आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ किससे बात कर रहे थे। पहली बात, हमें किसी को थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे नेचर में नहीं है, हमारे कैरेक्टर में नहीं है। वी डोंट थ्रेटन एनीबडी, दैट इज बाय नेचर। इंडियन आर्मी इज लाइक दैट। कमिंग टू अ रिक्वेस्ट, मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पर इंडियन आर्मी और इंडिया अपनी प्रॉस्पेरिटी में आ गया है, अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की किसी को कोई हमें जरूरत पड़ती है। वी मेक आवर स्टेटमेंट, हम अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। हम क्या क्लियर कर रहे हैं कि चाइना, अगर चाइना को पढ़ना है, एंड फॉर दैट मैटर आई थिंक मैं बड़े कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकता हूं कि अगर उनकी आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पाकिस्तान इज नॉट दी एड्रेसी एक्चुअली स्पेसिफिकली चाइना। नाउ चाइना को हम क्या बोल रहे हैं? हम चाइना को बोल रहे हैं आपने जो करना था आपने कर दिया, हमने जो करना था अब हमने भी कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप 14th राउंड ऑफ टॉक में मानेंगे या 16th राउंड ऑफ टॉक में मानेंगे, मर्जी आपकी है। क्योंकि अगर किसी भी वजह से 1% भी चाइना को लगता है कि इंडिया कमजोर है या चाइना ज्यादा ताकतवर है, यू आर मोस्ट वेलकम टू टेस्ट अस। आपको लगता है चाइना कि इंडिया कमजोर है तो आप अब टेस्ट कर लीजिए। आप अगर 62 वाला इंडिया दिख रहा हो या ओवरऑल जिसको बोलते हैं ना पावर इक्वेशन में, मिलिट्री पावर इक्वेशन में आपको लगता है कि आप थोड़े बड़े हैं, आप कोशिश कर लीजिए। इस बार इंडियन आर्मी के साथ डोंट मेस, बिकॉज इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली क्लियर इन इट्स माइंड कि इस बार जवाब बहुत सीधी सीधी बात है। हम किसी से ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना किसी को थ्रेटन कर रहे हैं। हम अपनी स्टेटमेंट अपने लिए जरूर क्लियर कर रहे हैं कि हम अब उस स्टेज पर हैं, हम उस प्रिपरेशन पर हैं, हम उस डिप्लॉयमेंट पर हैं। आप अब टेस्ट करना चाहते हैं, आप हमें कर लीजिए। कल साहब एक बात बताएं, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनरल नरवाने जो हैं वो आर्मी डे परेड के ऊपर खिताब कर रहे थे और जारी बात है अपने फौजियों से बात कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जब चीन का नाम आता है तो नाम नहीं लेते चीन का। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा हमारा मैसेज बड़ा क्लियर है कि इंडियन आर्मी जो है वो किसी को यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज नहीं करने देगी। और जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम आता है तो चीन का नाम नहीं लेते, या LAC भी नॉर्मली लफ्ज नहीं आता। लेकिन जब कश्मीर और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जनाब के वो एक तो उन्होंने कहा कि LOC के ऊपर सिचुएशन पहले से बेहतर है, दूसरा उन्होंने कहा जी 300 से 400 दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप में ले रहे हैं और जो इंडिया में आना चाहते हैं एंड सो। सो ये चीन का नाम क्यों नहीं लेते? ये बात नरेंद्र मोदी साहब भी चीन का नाम नहीं लेते और जनरल नरवाने भी चीन का नाम नहीं लेते। व्हाई? मतलब क्या कोई ये डेलिब्रेट मूव है चीन का नाम ना लेना, या आप समझते हैं चीन इससे ऑफेंसिव होगा, फिर वहां से बयान आएगा पाकिस्तान का नाम लेना, या शायद पॉलिटिकली आसान है, उससे पॉलिटिकल माइलेज भी मिलती है? डू यू थिंक दिस इज राइट? ओह यस, अनफॉर्चुनेटली दिस इज राइट कि इंडिया और पाकिस्तान ट्रेडिशनली हर चीज में, हर गलत और सही चीज दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं, हर चीज में एक दूसरे का नाम बढ़ चढ़ के लेते हैं, एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं, एक दूसरे को हम आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे को हम 100-100 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाते हैं, वगैरह वगैरह। मोर इंपॉर्टेंट इज कि जो आपका सवाल है कि चाइना का नाम, मुझे लगता है कि इंडिया एंड चाइना दोनों के दोनों उस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसमें बिना किसी का नाम लिए आप एक दूसरे को चीजें बड़ी क्लैरिटी से बता पाते हैं। क्योंकि इस समय अगर डिप्लॉयमेंट है तो इट इज नॉट एंटी और पाकिस्तान सेंट्रिक। जो इंडियन डिप्लॉयमेंट इस समय है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो पूरी की पूरी डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है और वो भी नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है, दैट इज स्पेसिफिक टू लेह लद्दाख। कि
कहते हैं ना जिसको कि समझदार को इशारा ही काफी है. सो आई थिंक इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन आर्मी चीफ एक उस लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं जहां एक दूसरे का डायरेक्ट नाम लेकर आप चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहते. आप नहीं अगर हम कल से यह बोलना शुरू कर दें कि ओके फला फला ब्रिगेड ऑफ फला फला डिवीजन ऑफ चाइना, भाई साहब आ जाओ, दो हाथ कर लेते हैं. आई थिंक इट कैन एस्केलेट. बड़ी मेच्योरिटी दिखाई जा रही है दोनों तरफ से, बाय द वे, नॉट ओनली इंडियन तरफ से, मैं कहूंगा इवन चाइना इज शोइंग इट्स ओन मेच्योरिटी बाय नॉट नेमिंग कि व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. तो मुझे लगता है आर्मी चीफ एक अच्छी डिप्लोमेसी का उदाहरण दे रहे हैं जहां वो बिना नाम लिए क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं.